अगर बॉलीवुड की दुनिया में कोई सबसे रहस्यमयी, सबसे आकर्षक और सबसे चर्चित शख्सियत रही है तो वो है रेखा। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जहां संघर्ष, प्यार, विवाद, दर्द और बेमिसाल सफलता सब कुछ एक साथ मौजूद है। एक तमिल सुपरस्टार की नाजायज औलाद कहलाने से लेकर बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी बनने तक उनका सफर आसान नहीं था। बचपन में ही उन्होंने गरीबी और समाज की उपेक्षा झेली, फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए न जाने कितनी ठोकरें खाईं, और जब स्टार बनी तो उनकी निजी जिंदगी विवादों और अधूरी मोहब्बत की कहानियों से घिर गई। कभी काली कलूटी कहकर रिजेक्ट की गई, वो लड़की कैसे पूरे बॉलीवुड की स्टाइल आइकन बन गई। कैसे उन्होंने अपने अमिताभ बच्चन से जुड़े रिश्ते को हमेशा एक राज बनाकर रखा। क्या उनकी मांग का सिंदूर किसी अनकहे प्यार की निशानी है या फिर सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट? क्यों वो अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पर अकेली रह गईं, जब पूरी इंडस्ट्री उनकी दीवानी थी? और क्या आज भी उनकी आंखों में वो अधूरी मोहब्बत झलकती है जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाई? रेखा का जीवन जितना ग्लैमरस दिखता है उतना ही दर्द भरा भी है। उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि अपने रहस्यमयी अंदाज और शाही पर्सनैलिटी से हर किसी को चौंकाया। आज भी जब वो किसी अवार्ड फंक्शन में अपनी कांजीवरम साड़ी, गजरा और लाल लिपस्टिक के साथ नजर आती हैं, तो हर कोई उनकी खूबसूरती और चार्म का दीवाना हो जाता है। लेकिन क्या उनकी मुस्कान के पीछे कोई ऐसा दर्द छुपा है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएं? अगर आपको रेखा की जिंदगी की ये अनसुनी कहानी जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ही शानदार कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो आइए बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी क्वीन की अनकही दास्तान शुरू करते हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनका असली नाम भानु रेखा गणेशन है और वो साउथ इंडियन फिल्मों के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन और अभिनेत्री पुष्पवल्ली की बेटी हैं। लेकिन उनके जन्म से पहले ही उनकी किस्मत में संघर्ष लिख दिया गया था। उनके पिता जेमिनी गणेशन अपनी बेटी को कभी अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं थे। वो न तो रेखा की परवरिश में कोई योगदान देना चाहते थे और न ही उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते थे। इस समाज के लिए रेखा नाजायज औलाद थीं और इसी वजह से उन्होंने अपना बचपन एक असुरक्षित और संघर्षमय माहौल में बिताया। रेखा की मां पुष्पवल्ली खुद एक अभिनेत्री थीं, लेकिन उनका करियर कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया कि वो अपनी बेटी को एक आरामदायक जिंदगी दे सकें। रेखा को छोटी उम्र में ही तंगहाली और अकेलेपन का दर्द झेलना पड़ा। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उनकी मां चाहती थी कि वो फिल्मों में आएं ताकि परिवार की आर्थिक हालत सुधर सके, लेकिन रेखा को शुरू में एक्ट्रेस बनने का कोई शौक नहीं था। वो अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह एक सामान्य जिंदगी चाहती थीं, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब रेखा सिर्फ 13 साल की थीं, तब उन्हें मजबूरी में फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म रंगुल्ला रत्नम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में काम करके भी उनकी आर्थिक तंगी खत्म नहीं हुई। रेखा के पास अपनी पसंद के कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। उन्हें बार बार अपना वजन कम करने के लिए ताने सुनने पड़ते थे और कई बार उन्हें उनके सांवले रंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। इंडस्ट्री में लोग उन्हें काली कलूटी कहकर बुलाते थे और कई बार तो डायरेक्टर्स भी उन्हें नहीं भला बुरा कहने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन रेखा ने इन सब का डटकर सामना किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन वहां भी उन्हें बिना मेकअप, बिना किसी स्टाइलिंग के हीरोइनों के पीछे खड़ा कर दिया जाता था। उन्हें बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता था, और जब मिलता भी था तो उन्हें सिर्फ ग्लैमरस डांस नंबर या साइड कैरेक्टर के रूप में कास्ट किया जाता था। लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदलने और सुधारने का फैसला किया। उन्होंने अपने लुक्स पर काम किया, हिंदी सीखी, स्टाइल सीखा और धीरे धीरे बॉलीवुड की ग्लैम गर्ल के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। लेकिन स्टार बनने का यह सफर आसान नहीं था। रेखा को कई बार कास्टिंग काउच और बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ा। उनके साथ कई बार सेट पर बदसलूकी की गई, उन्हें गलत निगाहों से देखा गया और यहाँ तक कि कई निर्देशकों ने उनके संघर्ष का फायदा उठाने की कोशिश भी की। लेकिन रेखा ने अपनी हिम्मत से
हर मुश्किल का सामना किया और अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली। यह सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन रेखा का हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने खुद को एक आउटसाइडर से बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और आइकॉनिक हीरोइन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका यह संघर्ष भरा सफर ही उन्हें आज भी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प शख्सियत बनाता है। जब रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा तब वो सिर्फ 15 साल की थीं। उनका पहला हिंदी फिल्म प्रोजेक्ट 1970 में आई सावन भादो थी, जिसमें उन्होंने नवीन निश्चल के साथ काम किया। यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने रेखा को एक ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्री के रूप में ही देखना शुरू कर दिया। उनके अभिनय से ज्यादा उनकी लुक्स और डार्क स्किन टोन पर चर्चा होती थी। उन्हें अक्सर यह कहकर नजरअंदाज किया जाता था कि वो उस समय की हीरोइनों जैसी गोरी, नाजुक और संस्कारी नहीं दिखती। रेखा के लिए यह समय बेहद कठिन था। फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए सुंदरता और स्टाइल भी मायने रखते थे, और यह बात रेखा को समझ में आ गई थी। उन्हें बार बार यह सुनना पड़ता था कि वो बॉलीवुड के लिए फिट नहीं हैं। उनका वजन ज्यादा है, उनकी स्किन डार्क है और उनका स्टाइल गांव की लड़कियों जैसा है। लेकिन रेखा के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था। उन्होंने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। रेखा ने अपनी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल पर काम करना शुरू किया। उन्होंने हिंदी सीखी, फिटनेस पर ध्यान दिया, फैशन सेंस को सुधारा और खुद को एक मॉडर्न और एलिगेंट अभिनेत्री के रूप में ढाल लिया। धीरे धीरे इंडस्ट्री ने भी उनका यह रूप स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने ग्लैमरस रोल्स के अलावा गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने शुरू किए। 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से उनके करियर ने एक नया मोड़ लिया। इस फिल्म में रेखा को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक ग्लैम डॉल नहीं बल्कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस भी हैं। इसके बाद घर 1968 और मुकद्दर का सिकंदर 1968 जैसी फिल्मों ने रेखा को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने 1981 में आई उमराव जान में अपनी दमदार परफॉर्मेंस दी। इस फिल्म में उन्होंने उमराव जान अदा नाम की एक मशहूर तवायफ का किरदार निभाया, जिसने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और बॉलीवुड में उनकी पहचान एक सुपरस्टार के रूप में पक्की कर दी। रेखा अब सिर्फ एक बोल्ड और ग्लैमरस हीरोइन नहीं बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा बन चुकी थीं। उन्होंने अपने लुक्स, टैलेंट और मेहनत के दम पर खुद को उन लोगों के सामने साबित किया जिन्होंने कभी उन्हें इस इंडस्ट्री के लायक नहीं समझा था। आज वो बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश, रहस्यमयी और दमदार अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। उनका यह सफर दिखाता है कि सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि मेहनत, आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा भी आपको स्टार बना सकता है। अमिताभ बच्चन और रेखा, बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी। अगर बॉलीवुड में किसी लव स्टोरी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वह रेखा और अमिताभ बच्चन की कहानी है। यह एक ऐसा रिश्ता था जो कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसे हर फैन ने महसूस किया। इनकी प्रेम कहानी जितनी गहरी थी उतनी ही रहस्यमयी और अधूरी भी रही। 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा की नजदीकियां बढ़ीं। उस समय अमिताभ बच्चन पहले से ही जया भादुरी से शादीशुदा थे, लेकिन कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ के बीच एक खास कनेक्शन था जो सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी महसूस किया जाता था। जब भी दोनों स्क्रीन पर साथ नजर आते, उनकी केमिस्ट्री इतनी दमदार होती कि फैंस को यह एक सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि हकीकत लगती थी। इस रिश्ते को लेकर गॉसिप मैगजीन्स और मीडिया में खूब चर्चाएं हुईं। हर कोई जानना चाहता था कि क्या अमिताभ और रेखा सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या यह रिश्ता शादी तक जाएगा। लेकिन इस पर दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की। हाँ, रेखा ने अपने इंटरव्यूज में कई बार संकेत दिए, लेकिन अमिताभ ने हमेशा इस बात को नकार दिया। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान कथित तौर पर अमिताभ बच्चन ने एक को स्टार को रेखा से गलत तरीके से बात करते देख लिया और गुस्से में आकर उसे डांट दिया। इस घटना के बाद यह खबर पूरे बॉलीवुड में फैल गई कि अमिताभ रेखा को लेकर प्रोटेक्टिव हैं। इसी के बाद इनकी अफेयर की खबरें और तेज हो गईं। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब 1971 में रेखा अचानक आर्शी कपूर
और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गईं। पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई कि क्या रेखा ने अमिताभ से गुपचुप शादी कर ली है। हालांकि इस पर कोई ठोस सबूत नहीं था और न ही अमिताभ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। फिल्म सिलसिला 1971 को इनकी असल जिंदगी की कहानी का आईना माना जाता है। इस फिल्म में अमिताभ, जया और रेखा का लव ट्रायंगल दिखाया गया था, जो कहीं ना कहीं इनकी असली जिंदगी से मेल खाता था। कहा जाता है कि यह फिल्म अमिताभ और रेखा की आखिरी फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमिताभ ने अपने रिश्ते को स्वीकार किया होता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाकर रखती रहीं। आज भी जब अमिताभ और रेखा किसी इवेंट में आमने सामने आते हैं तो कैमरे उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को कैद करने के लिए बेताब रहते हैं। यह लव स्टोरी कभी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी यह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, चर्चित और अधूरी प्रेम कहानी के रूप में याद की जाती है। रेखा जितनी अपनी खूबसूरती और टैलेंट के लिए मशहूर रहीं, उतनी ही उनकी अधूरी प्रेम कहानी और विवादों ने भी सुर्खियां बटोरी। बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और चर्चित अभिनेत्री के रूप में जानी जाने वाली रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। प्यार, दर्द, विवाद और अकेलापन, इन सब ने मिलकर उनकी जिंदगी को एक अनकही दास्तान बना दिया। अमिताभ बच्चन से जुड़े विवाद उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित पहलू रहे, लेकिन यह अकेला विवाद नहीं था जिसने रेखा को तकलीफ दी। 1990 में जब उन्होंने दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की तो लोगों को लगा कि अब उनकी जिंदगी में स्थिरता आ जाएगी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली और रेखा को इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। मीडिया ने उन्हें ब्लैक विडो, मनहूस पत्नी तक कह दिया। उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बन गया था। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि अब रेखा का करियर खत्म हो चुका है। रेखा के खिलाफ सबसे चौंकाने वाला बयान उस वक्त आया जब अनुपम खेर और जया बच्चन समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। लोग उन्हें एक खतरनाक औरत कहने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि उनके कई को स्टार्स ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन रेखा इन सब के बावजूद मजबूत बनी रहीं। उन्होंने किसी के भी आरोपों का जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना लिया। इस पूरे विवाद ने उनकी छवि पर गहरा असर डाला, लेकिन रेखा ने कभी किसी से अपनी निजी जिंदगी पर सफाई नहीं दी। उन्होंने खुद को पूरी तरह आध्यात्मिकता और अकेलेपन की तरफ मोड़ लिया। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में उन्होंने अपनी एक रहस्यमयी पहचान बना ली। वह अब पार्टियों और सोशल गेट टुगेदर में कम ही नजर आती हैं। रेखा को अक्सर साड़ी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहने देखा जाता है और लोग अब तक यही अटकलें लगाते हैं कि वह किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह अब भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर पहनती हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ उनकी स्टाइल स्टेटमेंट मानते हैं। लेकिन सच्चाई सिर्फ रेखा ही जानती है। उनकी जिंदगी का यह सफर सिर्फ प्रेम और विवादों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान एक मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला के रूप में बनाई। कई बार विवादों में घिरने के बावजूद उन्होंने हमेशा खुद को संभाला और हर चुनौती को स्वीकार किया। आज जब रेखा किसी अवार्ड शो या पब्लिक इवेंट में दिखती है तो लोग उनकी खूबसूरती और ग्रेस की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा अकेलापन और दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकती है। वह बॉलीवुड की उन गिनी चुनी हस्तियों में से एक हैं जिनकी जिंदगी जितनी चर्चित रही उतनी ही रहस्यमयी भी बनी रही। रेखा का आज का जीवन स्टाइल आइकन और बॉलीवुड की दीवार रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि बॉलीवुड की शाश्वत सुंदरता और स्टाइल आइकन बन चुकी है। सालों बीत गए, द्वार बदल गया, लेकिन रेखा की रॉयल प्रेजेंस और अनोखा चार्म आज भी कायम है। जहां एक तरफ उनके हमउम्र कलाकार गुमनामी में खो गए, वहीं रेखा ने अपनी अदाओं, खूबसूरती और ग्रेस से खुद को एक लिविंग लेजेंड के रूप में स्थापित कर लिया। आज भी जब वह किसी अवार्ड फंक्शन या इवेंट में नजर आती हैं, तो पूरी महफिल बस उन्हें ही देखती रह जाती है। गोल्डन कांजीवरम साड़ी, गजरा लगे बाल
खूबसूरत ज्वेलरी और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, यह रेखा का क्लासिक सिग्नेचर लुक बन चुका है। उनकी पर्सनैलिटी में एक रॉयल आभा है जो हर किसी को उनकी ओर आकर्षित करती है। भले ही वह फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी मिस्ट्री भरी लाइफ और ग्रेसफुल अपीयरेंस उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखती है। रेखा की निजी जिंदगी हमेशा एक पहेली रही है। वह ज्यादा इंटरव्यू नहीं देती और अपनी पर्सनल लाइफ पर बिल्कुल भी बात नहीं करती। यही कारण है कि लोग अब भी उनकी जिंदगी के बारे में अटकलें लगाते रहते हैं। खासकर जब वह सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर नजर आती हैं, तो सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो जाता है। क्या वह अब भी किसी के नाम का सिंदूर लगाती हैं? क्या वह अमिताभ बच्चन के लिए आज भी वही प्यार महसूस करती हैं? इन सवालों के जवाब सिर्फ रेखा जानती हैं। हालांकि उनके अकेलेपन की चर्चा भी उतनी ही होती है जितनी उनकी खूबसूरती की। उनकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को एक रॉयल क्वीन की तरह पेश किया। वह अकेली रहती हैं, लेकिन कभी अपने अकेलेपन की शिकायत नहीं करती। उनके करीबियों के मुताबिक वह योग और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखती हैं और अपने समय का अधिकांश हिस्सा खुद के साथ बिताती हैं। बॉलीवुड में भले ही नई एक्ट्रेसेस आ चुकी है, लेकिन कोई भी रेखा जैसी ग्रैंड पर्सनैलिटी लेकर नहीं आया। उनकी लाइफस्टाइल, फैशन सेंस और उनका बोल्ड एटीट्यूड आज की पीढ़ी के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। आज के दौर की हीरोइनें भी उनकी स्टाइल और एलिगेंस को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रेखा जैसी ग्रेस और करिश्मा कोई नहीं ला पाया। रेखा सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक एनिग्मा है, एक रहस्यमयी हस्ती जिनकी लाइफ के कई पन्ने अब भी अनसुलझे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वह हमेशा बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और ग्लैमरस एक्ट्रेस बनी रहेंगी। चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां आई हों, उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया और आज भी वह सबसे स्टाइलिश, सबसे ग्रेसफुल और सबसे अनोखी दिवा बनी हुई है। रेखा का नाम सिर्फ बॉलीवुड की सुनहरी यादों में ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक चमकते सितारे की तरह दर्ज है। वह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि ग्रेस, एलिगेंस और आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जहां प्यार था, दर्द था, संघर्ष था और आखिर में एक अटूट हौसला जिसने उन्हें एक अमर आइकन बना दिया। उनकी खूबसूरती की जितनी चर्चा होती है, उतनी ही उनकी रहस्यमयी जिंदगी और संघर्ष की कहानियां भी लोगों को हैरान करती हैं। उन्होंने अकेले अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। एक दौर था जब उन्हें सिर्फ उनकी सांवली रंगत की वजह से नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और ग्रेसफुल अभिनेत्री साबित किया। आज भी उनका चार्म और उनकी पर्सनैलिटी नई एक्ट्रेसेस के लिए एक प्रेरणा है। रेखा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से आती है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, उन्होंने हमेशा खुद को संभाला और एक नई मिसाल कायम की। उनका अकेलापन, उनके प्यार के किस्से, उनकी रहस्यमयी जिंदगी, यह सब उन्हें एक जादुई शख्सियत बनाता है। आज वह फिल्मों से दूर हो सकती हैं, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी मौजूदगी कभी खत्म नहीं हो सकती। जब भी वह किसी अवार्ड फंक्शन या इवेंट में नजर आती हैं, तो उनके चारों तरफ एक रॉयल आभा नजर आती है। उनकी कांजीवरम साड़ी, क्लासिक ज्वेलरी और दिलकश मुस्कान अब उनकी पहचान बन चुकी है। रेखा की कहानी एक खूबसूरत प्रेरणा है कि कैसे मुश्किल हालातों में भी खुद को संभालकर अपनी पहचान को बनाए रखा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाते रहेंगे।